हेलो नाइन्थीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का चैप्टर कर रहे थे। हम लोगों ने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चंस थे और जितना 1/x प्लस एक्स का होल स्क्वायर उसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिए कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो पहली वीडियो में बताया था उसका स्क्वायर कैसे करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यहां तक तो आ गया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया। अब ये वाला सॉल्व करना है, तो ये प्लस का साइन यहाँ पे ऐसे लगा के, ठीक है, प्लस का साइन लगा के ये वाला ब्रैकेट लगाया करिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने में होता है कुछ बच्चों को क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको प्लस को बाहर ही रहने देते। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए और बी पे देखिए क्या माइनस का साइन है, तो बी पे माइनस का साइन है, बी पे माइनस का साइन है, लेकिन ए पे माइनस का साइन नहीं है। तो प्लस 2a और बी कितना आ जाएगा माइनस का बी प्लस 2ab प्लस 2b सी प्लस 2c और a। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फाइनल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां देखिए प्लस माइनस 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 2ab। ठीक है, फिर यहां पे माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस ही रह गई है। तो प्लस का 2bc और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस 2ca। ठीक है, ये तो आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप वाइज देखिए, मैं स्टेप वाइज को इक्वल टू करके लिखता नहीं हूं, आप समझ जाए चाहे तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक, तो अब क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है ये देख लीजिए पहले। तो 2bc प्लस का नहीं कटेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कटेंगे ही नहीं किसी भी हाल में। ठीक है, माइनस का 2ab और प्लस का 2ab, माइनस का 2ab प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कट गया। ठीक है, प्लस का 2ca और माइनस का 2ca ये कट गया। ठीक है, और प्लस का 2bc और प्लस का 2bc। ठीक है, ये नहीं कट रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या बच गया 2bc प्लस 2bc यानी कि 4bc। ठीक है, दो टॉफी और दो टॉफी डेट मीन्स 4 टॉफी। ठीक है, तो 4bc बच गया हमारे पास। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक टॉफी और एक टॉफी। ठीक है, एक टॉफी और एक टॉफी यानी कि 2 टॉफी। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, प्लस
बी सी। ठीक, यहां से चाहे तो आप कॉमन निकाल लीजिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो फिर से वही बात आ जाएगी। तो चलिए अच्छा निकाल के दिखा देते हैं। 2 अगर कॉमन निकाल दे रहे हैं तो निकाल आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया तो 2 टू द 4 बी सी। ठीक है, इसको आप चाहे फाइनल आंसर मान लें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक तरीके से फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 250, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको 250 दे रखी है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है। हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, तो यहाँ से हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां से हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 250 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो 250 प्लस 3 2 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 256। हेंस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आएगी वो 256 आएगी। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो हमें आइडेंटिटी तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 9 दे रखी है, ठीक बात है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 दे रखी है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा जाके। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी 9, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहले लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स ना काट ले। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी 9, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, ठीक है, 2 0 6, ठीक है। अब ये 6 जो है यहाँ पे आके कैसे हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ पे आके कैसे हो जाएगा माइनस का। तो 81 माइनस 6 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो 81 में से 6 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 75, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 75 आ रही है, देख ले लो, चेक कर ले लो, 75 ही आ रही है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था 9 वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 आ रही है इनकी, ठीक है, इनकी वैल्यू 1 आ रही है, हमारी वैल्यू 75 आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कुछ तो हमने गड़बड़ करी है इसमें, जिस वजह से वैल्यू जो हमारी गलत आ रही है। तो हमने कहाँ गड़बड़ करी है इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 दे रखी थी, तो 9 का स्क्वायर 81 कर दिया, तो a प्लस बी और 2 ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू 3 दे रखी थी, 3 2 6, तो 81 में से 9 6 माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी हाल में इनका 81 नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन में आने की मिसप्रिंट है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आने की मिसप्रिंट है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 75 ही आएगा किसी भी हाल में। देखिए ना, आप खुद ही देखिए, मैंने यहाँ पे कोई गलती करी है क्या? चाहे तो आप किसी टीचर से पूछ लीजिएगा कि क्या सर इस क्वेश्चन में कोई गलती है क्या, वो खुद ही बता देंगे कि हाँ कोई गलती नहीं है। कोई देखिए, आप खुद ही देखिए ना, कोई इसमें गलती करी नहीं है, तो आंसर जो आपको आ रहा है वो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, 75 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम में जो बुक में है वो आंसर दे रखा है 1, ठीक है, 1 तो किसी भी हाल में आ नहीं सकता, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, समझिए, निकाल के देखिए, शायद आपका अगर बना जाए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए कैसे आपको बनाया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे उसका लिख के सॉल्व करके इंस्टाग्राम पे आप मुझे उसकी फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वगैरह भी अगर आप कहें तो मैं व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दे सकता हूं, ठीक है। उस पर भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसके जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो सॉल्व करे हैं, जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन ही केवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें दे रखा है 250, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3, ठीक है, और हमें ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अभी से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 तो हमें कॉमन लेना ही है, तो अभी ले लेते हैं, एक स्टेप कम कर लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये निकालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 250 प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी दे रखी है 3, तो 250 प्लस 2 3 6, तो 256
ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। यहां तक देखो आप लोग समझ में आ गया। पूरा क्वेश्चन में फिर से आपको समझा सकता हूं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दिया हम लोगों ने, बस यहाँ पे क्या करा है 2ab 2bc प्लस 2ca करना होता था, ठीक है। तो हमने पहले ही 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि 3 हम लगा सके अब यहाँ। तो फिर 256 किसका होता है, 16 का होता है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर हटा गया, रूट लग जाता है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 256 यानी कि 16। यह आ जाएगा आपका आंसर, और मेरे ख्याल से यही आंसर है, ठीक है, 16। यह आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 16। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना। अब क्यूब पे चलते हैं, ठीक है, स्क्वायर तो हो गया बहुत सारा, अब क्यूब पे चलते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब करना है यहाँ पे, यानी कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब करना है। तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। प्लस का साइन होता है जब, तो मतलब कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे a क्या है 2x और b क्या है 3y। तो यानी कि a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 3y का क्यूब प्लस 3a b और a प्लस बी यानी 2x प्लस 3y, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करा, बस क्यूब को ओपन कर दिया है, ठीक है। अब 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 3 है 27 और y का क्यूब y क्यूब प्लस 3 2 6 6 3 18 और x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 2x प्लस 3y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 2 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 18 3 54 होता है मेरे ख्याल से, 83 54 ही होता है। और x तो है सिंपल है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। यहां से कुछ कटेगा पिटेगा तो है नहीं ना, कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैंने आपको एक बेसिक के तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th कि 1/3x माइनस 2/5y माइनस, ठीक है, माइनस का साइन है याद रखिएगा, इसका होल क्यूब करना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब a यहाँ पे ये है, b यहाँ पे ये है, ठीक है। तो a क्यूब यानी कि 1/3x का होल क्यूब
ठीक है, माइनस बी यानी 2/5y का होल क्यूब माइनस 3, ए कितना है 1/3x और y कितना है 2/5y। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। 1/a³ माइनस b³ माइनस 3ab, a माइनस बी अब लगाना है, तो a माइनस बी लगाएंगे तो 1/3x माइनस 2/5y। ठीक है, ये तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया एक तरीके से सॉल्व करने के चक्कर में स्प्लिट कर दिया इसको। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, आप यहां पे ये देखिए कि 1 का क्यूब 1 ही होता है और 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, x का क्यूब x³ माइनस 2 2 4 2 8 अपॉन 5 5 25 25 5 125, 125 हो गया 5 का क्यूब और y का क्यूब y³ माइनस ये 3 से ये 3 घट गया, ठीक है, ये 3 से 3 घट गया, बचेगा 1/x, तो 2 1 2 अपॉन 5xy और ये 1/3x माइनस 2/5y, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि और कुछ सॉल्व हो जाए या हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो देखते हैं शायद करके। 1/27x³ माइनस 8/125y³ माइनस 2/5xy, नहीं ये मत करिए, इस टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर सीधे इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते चलिए, तो 2 1 2 अपॉन 5 3 15 और x इंटू एक्स x² और y ऐसे ही सिंपल है क्योंकि एक ही है, माइनस 2 2 4 अपॉन 5 5 25, ठीक है, और x y², ठीक है, ये बच गया यहाँ पे। अब भी कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटने का है यहाँ पे, नहीं कटने का है, कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। आंसर भी इनका मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इनका आंसर आ रहा है 1/3x वाले का, इनका आंसर भी कुछ इसी तरीके का आ रहा है, बिल्कुल सेम, ठीक है, मतलब इसमें इसके आगे उन लोगों ने सॉल्व नहीं करा है, ठीक, बस यहीं तक आंसर उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, हाँ ठीक है, ये आंसर छोड़ दिया इन लोगों ने, तो ये इसका यानी कि एक तरीके से फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया 1/27x³ माइनस 8/125y³ माइनस 2/15x² प्लस 4/25xy², ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9th वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिटी चैप्टर के थ्रू, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि इफ x + y = 12, x + y की वैल्यू 12 दे रखी है और xy की वैल्यू 27 दे रखी है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि x³ + y³ की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, x³ + y³ की वैल्यू कितनी होगी, तो x + y का होल क्यूब लगा देंगे यहाँ पे, जो कि होगा a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है। अब यहां पे देखिए वैल्यू किस किस की दे रखी है, तो यहां पे x + y की वैल्यू दे रखी है 12,
यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, ऊपर से देखिए सबसे टॉप पे लिखा हुआ है x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 12, तो 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हमें निकालना ही है, प्लस 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 27, और फिर से x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 12। ठीक है, यहां तक हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें सॉल्व करके अब क्या है, कुछ नहीं, बस इसे सॉल्व कर देना है। 12 का क्यूब किसी करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है 12 का क्यूब कितना होता है। ठीक है, तो 12 का क्यूब, ठीक है, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 1728 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 3 जा 36 और 27, तो 6 7 जा 42, 7 3 जा 21 और 25, 6 2 जा 12, 36 7 2 7 9 972। ठीक है, इसे सॉल्व करके आएगा 972। ठीक है, 972। तो इसे यहां पे ले आएंगे, ये प्लस का, यहां आगे कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 1728 माइनस 972 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब 1728 में से 972 माइनस कर लेते हैं, तो 6 7 6 7 5 12